कंसोक ने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग दे विच तुसें आख्या इस गल की कि मैं छड्डना नहीं है कुछ। मेरा निवेदन है थोड़े कोल कि जेड़े ये नशा करावे ना इनते जेड़े पिछे वाले जड़ाउंदी लिस्ट बनाए हुए जेड़े नशा करते जेड़े नशा बेचते हैं साढ़े तक कुछ लोग जेड़े भाषण दे बड़े लम्मा चौड़ा कर दें तो छड़काने थाना थोड़ा कुछ चलते। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है ये लिस्ट बनायो वो लोग अपने आप की बड़े सफेद कलर समझते हैं ते वो नजायज काम सारे कराने दे विच उनकी शमूलियत है। बेचने वाले की कोई मंत्री हो सकती जिन्हें चर्चा करूँ सी सिलेक्शन लोकल आदमी नहीं कोई दिया इतने सारे बहुत सारे ऐसे लोग जेडे साधन के अस बड़े भारी लीडर अस बड़े भारी खानदानी है आसाधन के अस बड़े भारी वक्त हैं मगर उनके पिछे की तस्वीर तुझे कंगालनी है और मिगी पूरा तवक्का थोड़े पर तुम बड़े डायनेमिक अफसर हो और तुझे अपनी अफसरी की गल जी उत्थे थाने भी की इस गल की ये सफेद कलर लोग जेडे जेडे जो चिट्टे का काम करवा दे सफेद कलर जेडे जेडे शराब के पट्टियां जिन्हें लगाई दी सफेद कलर आदमी जेडे और मैं तुझे आइडेंटिफाई करिए जनाब ये जरा थोड़ा दुआ बस स्टैंड के ना है उस जगह का 2 नंबर काउंटर जिन्नी मर्जी शराब घर बजाई देंगे हो जिन्ना मर्जी दारू तुझे की अब जाने की कोई लोड़ नहीं जिन्ना मर्जी चिट्टा वो सारे दे सारे मैं आखन के थानेदार साहब का पहला काम जेड़ा होना पहला ये काम होना कि जेड़े लोग इस काम च लगे थे उन्हें की पहचाने वाले करना और जेड़े प्रचार दे हिस्सेदार थे इधर चिट्टा बेचने वाले पीछे भी स्वीप को आदमी है और मेरी तुझे अर्ज है मेरी तुम्हें रिक्वेस्ट है मेरी तुझे डायरेक्शन है और मैं बड़े जल्दी तुझे वो लिस्ट देने वाला और मैं लिस्ट ले दी है ये लिस्ट में इस ले दी है कि इस गल की खत्म करना है और इस गल की खत्म करने वास्ते ये लोग जिनके सामने बैठे थे ना जिनकी डिमांड है थोड़ा योगदान होना चाहिए जी मैं आखना मेरा योगदान है और मैं योगदान वास्ते अपने सारे वर्कर नहीं आखना और मैं लिस्टा सारिया बनाइया रखी दी आज तक पता नहीं इस गल का इंतजार हुआ रहा कि मैं उस गल को सैटिस्फाई हो सका। थानेदार साहब मेरी लिस्ट पर काम नहीं करना तुझे मेरी लिस्ट की 10 क्वार्टर पहले वेरीफाई करना थोड़े को बड़े डिपार्टमेंट है सीआईडी को वेरीफाई कर सकते हो लोकल सोर्स को कर सकते हो और मैं एक गल इस माध्यम करने से स्टेज ऊपर उन्हें भी देना सुनिया ये जेडे लोग इस धंधे दे विच ना उनका छड़ा ये भी धंधा नहीं और भी धंधा है वो थोड़े कने लिंक नहीं करता म्युनिसिपैलिटी कने करता है करोड़ा में खुद उसकी नहीं अप्रोच की थी रेडियो लाइए और वो रेडियो लेके मुफस्सल ने सारे काम दे वो रेडियो लेके मुफस्सल ने सारे काम दे इस नशे को मुक्त कर रहा है इस कटरे की सारा जम्मू कश्मीर है या तो बड़ी वधिया गल है सारा हिंदुस्तान है या तो बड़ी वधिया गल है ये इस गल लई थानेदार साहब का मैं बड़ा भारी मशहूर है थोड़ी तरफा ते एसआई साहब उठ के आ गए मगर तुसे ये पहली जऊं दे आए जो मेरे ख्याल पहली मरतबा के तुस इथे मेरे इस प्रोग्राम च आए हो ये कटरा दी जेडी धरती है और खास तौर पर 8 नंबर जेड़ा वार्ड है ये जियां उन्हें मेरे साथी अपनी गल सुनाई है गेवठिन भैन मेरे ख्याल इतने गल रकेशी रौन जिन्हें आख्या कि पावन जगह है ये थोड़े कने सारे कने विचार करिए पावन जगह के कने कने धार्मिक नाते कने इसकी बड़ी प्रमुखता है और इस प्रमुखता की मेरे ध्यान रखते हुए जेडी परिक्रमा अस बना दें वो देवा माई का नोड़ा लास्ट जो असल रखेगा पड़ाओ वो लास्ट पड़ाओ भूमिका मंदिर रखेगा लास्ट पड़ाओ भूमिका मंदिर रखेगा कि जेडी साडी परिक्रमा की रोड जी है जिहदे टेंडर होने वास्ते किते 80 करोड़ रुपए की रोड है उस रोड कन्ने भूमिका की सुचारू रूप कन्ने उत्थे भी मतलब कि तरक्की हुआ है मैं अपने साथी एक बार भूमिका मंदिर मंकी प्रॉब्लम जो आपने कहा वो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी डिमांड सारे कटरा की और मैं ये कहूंगा कि ये वार्ड नंबर हरसाली की समस्या नहीं है ये जितनी विधानसभा मेरी विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी है वो सबकी समस्या है और 100 गांव की समस्या है। इस समस्या के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन जो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है और जो एक सोल्यूशन है कि इसकी नसबंदी हो वो पाइपलाइन में है सरकार की तरफ से और हमने एक हल उसमें निकाला है। वो हल ये निकाला है कि एक सोलर फेंसिंग का एक हल जो है डिपार्टमेंट ने उस पर बड़ा काम किया है और काम करने के बाद सोलर फेंसिंग के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें एक कहा गया है कि ताकि वो सोलर फेंसिंग करने के बाद एक थोड़ा सा देखें कि वो कितना कामयाब हो सकती है तो उस पे काम किया जाए। बिल्कुल मैं आपको ठीक कहूँ मैं एमएलए जब बना था तो मैंने 3 मुद्दों के ऊपर अपनी इलेक्शन लड़ी
जिसमें मैंने कहा कि मैं नशाखोरों को बख्शूंगा नहीं और नशे वाले के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जब जब जरूरत पड़ती है तो मैं इस बात के लिए बोलता जरूर हूँ। मगर आज जहां पे बड़े स्पेसिफिक होकर बोलने की जरूरत इसलिए थी कि हमारे बीच में एसएचओ कटरा जो अभी यहाँ से ट्रांसफर होके आए हैं, अभी 8-10 दिन हुए हैं वो आए हैं, तो वो आज हमारे बीच में थे। इसलिए मैं एक क्लियर मैसेज जो था मैं इनको वो देना चाहता था, और मुझे तो कहीं हिचकिचाहट होती ही नहीं है। जहां जहां पे ये सारी चीजें हैं, जहां जहां पे बेचना छोड़िए आप, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं बेचने की जरूरत भी नहीं है, आपके घर में दारू पहुंच जाती है। और मैं ये पक्का कह सकता हूं आपको, ये मिली भगत जब तक हमारे लोग पीछे प्रशासन मतलब के सपोर्ट नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। जितनी देर तक पुलिस मिले ना उनसे, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने ये साफ शब्दों में कहा है कि इस पे ढलाई नहीं होनी चाहिए, और मुझे पूरा तवक्को है, नहीं पूरा तवक्को है कि इस पे नकेल लगेगी। और नकेल लगने के साथ मैं लोगों को अपील की है, जिसके ध्यान में कोई बात आती है कि फलाना आदमी मुफस्सल है, फलाने आदमी की शय पे हो रहा है, फलाना आदमी पीछे हिस्सेदार है, फलाना आदमी इनको मतलब के थाने में जाके छुड़ाने का काम करता है, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे बता दीजिए एक बार। और मैंने साफ हिदायत दे दी है कि अगर नशे का आदमी या शराब के धंधे में कोई अगर मुफस्सल है, कानून अपनी जगह काम करेगा ही करेगा। मगर मेरा ये एसएचओ साहब को ये भी मैंने डायरेक्ट किया है कि आप उन लोगों को भी थोड़ी सी नसेल कस के रखें, क्योंकि उन्होंने अपने जो इंट्रोडक्टरी भाषण था ना उसमें इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है। देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है, और आपने ही मुझे बताया फलाना फलाना लड़का है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया है, मैं ऑन के रिकॉर्ड इनको बता दूंगा और उस पर कार्रवाई होगी। इनको कटरा की पोस्टिंग की अगर सबसे बड़ा क्रेडिट दूं ना, मैं इसी बात का क्रेडिट है कि इन्होंने सियासी में पूरी नथेल जिसको कहते हैं वो डाल के रखी थी, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां भी ये काम इस पे करेंगे।